यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द होना तय माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था और यूपी सरकार से सख्त लहजे में कहा था कि उत्तर प्रदेश को यात्रा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने खुद कोई आदेश अब तक जारी नहीं किया है, लेकिन यूपी सरकार को ही अपने फैसले पर विचार करने के लिए 18 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। यूपी सरकार ने 25 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 19 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि दूसरी ओर यूपी सरकार कांवड़ संघ से बात कर रही है और उम्मीद कर रही है कि 2020 की तरह कांवड़ यात्रा संघ खुद ही इस यात्रा को रद्द कर दे। यूपी में कांवड़ यात्री हरिद्वार से ही गंगा जल लेते रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने आदेश में साफ कर दिया है कि किसी भी तीर्थ यात्री को उत्तराखंड आने नहीं दिया जाएगा। 2021 में यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आज आपको इस वीडियो के जरिए जान लेना चाहिए कि कांवड़ यात्रा कुछ हजार लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि 2019 तक करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग सावन के महीने में हर साल गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा होती क्या है, जिसका जिक्र 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों के जर्नल में मिलता है और धार्मिक पुराणों में इस यात्रा का जिक्र अलग अलग समय पर किया गया है। मोटे तौर पर कांवड़ यात्रा श्रावण मास यानी कि सावन में होती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जुलाई का वो समय होता है जब मानसून अपनी बारिश से पूरे देश को भिगो देता है। कांवड़ यात्रा सावन के महीने के शुरुआत के 13 दिनों तक चलती है। इसका संबंध गंगा के पवित्र जल और भगवान शिव से है। इस बार ये यात्रा 22 जुलाई से होनी है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त अपने आसपास के पवित्र स्थान से पैदल ही पानी भरकर लाते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के करोड़ों भक्त हरिद्वार जाकर गंगा जल लेते रहे हैं, जबकि कई लोग अपने शहर के नजदीकी किसी पवित्र स्थल से भी जल लाते रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिके हुए कलश के साथ पहुंचते हैं और इन्हीं कलश में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर चलते हैं, इसलिए इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है। पहले तो लोग नंगे पैर या पैदल ही कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन अब नए जमाने के हिसाब से बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई कहां से? जिस तरह से हर धार्मिक प्रसंग की कई तरह की लोक कथाएं जुड़ी होती हैं, वैसे ही कांवड़ यात्रा के पीछे भी कई कहानियां होती हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास परशुराम भगवान के समय से जुड़ा हुआ है। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि एक बार वो कांवड़ लेकर यूपी के बागपत जिले के पास पुरा महादेव पहुंचे थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। वो श्रावण मास चल रहा था और तब से ही सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा की एक कहानी समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान महासागर से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। जहर के असर को कम करने के लिए देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। तब जाकर शंकर विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए। यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत भी बताई जाती है। एक कथा के मुताबिक श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। इसके बाद माता पिता का हरिद्वार ले जाने के बाद वो अपने साथ गंगा जल भी ले आए थे। यहीं से कांवड़ यात्रा मानी जाती है और इसी तरह से अब कांवड़िए गंगा जल लेकर आते हैं। और चौथी कहानी के मुताबिक रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कांवड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों और लेखों में किया है। कई पुराने चित्रों में भी ये दिखाया जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा का जो रूप आज दिखाई देता है, वैसा रूप 30-40 सालों से ही देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम के साथ नहीं होती थी। कुछ साधु और श्रद्धालुओं के साथ धनी मारवाड़ी सेठ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार में सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगा जल लेकर लौटते थे, जिसमें शिव का अभिषेक किया जाता था। 80 के दशक के बाद से ये बड़े धार्मिक आयोजन में बदलने लगा और अब ये काफी बड़ा आयोजन हो चुका है। कांवड़ यात्रा भी तरह तरह की होती है, जिसे मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली है सामान्य कांवड़ यात्रा, जो आम तौर पर देखते हैं, जिसमें कांवड़िए रुक रुक कर चलते हैं और आराम से पानी को कई दिन लेकर चलते हैं। दूसरी वो जो डंडी कांवड़ लेकर आते हैं, यानी कि दंड प्रणाम देते हुए चलते हैं। तीसरा और सबसे कठिन है डाक कांवड़। ये बिना रुके, बिना खाए पिए दौड़कर या तेज चाल में चलकर आते हैं। कई बार कुछ लोग मिलकर डाक कांवड़ लेकर आते हैं। इस कांवड़ में रुकना नहीं होता है और एक कांवड़िए के थक जाने पर दूसरे कांवड़िए को कांवड़ दे दिया जाता है। ये एक रिले दौड़ की तरह होती है, जिसमें धावक एक दूसरे को पास देते हुए रेस पूरी करते हैं।
कावड़ यात्रा के कुछ सख्त नियम भी होते हैं। कावड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल नंगे पैर करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं बोलना होता है। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कावड़ को नहीं छूता है। आमतौर पर यात्रा के दौरान गंगा तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा भी चारपाई पर न बैठना जैसे कई नियमों का पालन करना होता है। हालांकि कुछ सालों में सोशल मीडिया पर कावड़ यात्रा का विरोध भी होता रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लाउड स्पीकर। कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें कावड़ियों के अभद्र व्यवहार से लोग परेशान दिखाई देते हैं। कुछ साल पहले भी कावड़ियों ने उपद्रव मचाया था और कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया था। हालांकि इस बार की कावड़ यात्रा पर कोरोना के काले बादल मंडरा रहे हैं।